मैं कहता हूं पंडोखर सरकार में यदि अगर दम है तो ये मुझे स्वतः प्राप्त हो, मैं 70% पंडोखर सरकार को दूंगा। नहीं तो ऐसी दरबार बंद कर दे, ऐसी फरेबी ढोंगी दरबार बंद कर दे। और त्रिकम सिंह उर्फ वीर प्रताप सिंह, ग्राम टिकरी नागी, थाना पश्चिम सईरा, पोस्ट बैरमपुर, जनपद मंझनपुर, कौशाम्बी का मूल निवासी हूँ। मैं इलाहाबाद भी रहता हूँ, प्रयागराज की धरती में भी रहता हूँ, वहाँ भी मेरा घर है जो मैं अपनी बहन को दे के रखा हूँ और वो बहन को ही दे दिया हूँ, पीएससी कमांडर गेट के ठीक सामने। और उसी दौरान इलाहाबाद में मेरे एक मित्र हैं जो माननीय शिवचंद वर्मा जी हैं, जो राजापुर में रहते हैं। वो पंडोखर सरकार अपना जाते हैं और इसके बाद मैंने भी अपनी चीज़ें बताई कि मेरे यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और गड़े धन को लेके। तो उन्होंने कहा वो त्रिकालदर्शी हैं, वो जो बताते हैं वो गलत नहीं होता। फिर मैंने 2021 में वहाँ गया, टाइम वहाँ जाने का समय 9/2/2021 को गया। 7200 रुपये की पहली पर्ची कटाई स्पेशल वीवीआईपी मिलने के लिए। पर्ची कटवाने के बाद 2 घंटा लाइन में लगा था। बड़े धक्के मुक्के के साथ गुरुवार के दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो उन्होंने पूछने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं इस कार्य के लिए आया हूँ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत गलत किया मेरे साथ, जो मुझे स्पष्ट नहीं किया। मैं वहाँ गया था कि भाई गड़ा धन मिलेगा तो मुझे कहाँ से मिलेगा, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको स्वतः प्राप्त होगा। स्वतः कहाँ से प्राप्त होगा? मैं गया था अपने बाग के लिए कि मेरी नागी बाबा की मंदिर की बाग में है या नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैंने ये सोच के चला है कि चलो गुरुवर ने कहा मुझे प्राप्त होगा। लेकिन उसमें उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि अगर आपको तब मिलेगा जब आप ये संकल्प करें कि आप आधा पंडोखर सरकार में दान देंगे। मैंने कहा मैं आधा नहीं, मैं 60% दान दूंगा। तो उन्होंने कहा कि 2021 10 अक्टूबर और वह 2022 10 अक्टूबर तक आपको स्वयं प्राप्त होगा। 2022 10 अक्टूबर पूर्ण हो चुका, अतः मुझे कुछ नहीं मिला, जो कि मैं बीच में गया भी था। मेरी बहन की शादी 2021 23 फरवरी को बन रही थी। मैंने इनके पास गया कि गुरुवर कैसे भी करके कर दें और अपनी कृपा दें कि कार्य पूर्ण हो, और आप जैसा कहेंगे मैं हर तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे बताने के बाद गुरुवर ने पर्चा जरा दिखाइए भैया। उन्होंने पर्चे में पहले मुझसे पूछा कि आप अपनी समस्या बताइए। मैंने अपनी समस्या बताई। समस्या बताने के बाद ये यहाँ पे देखिए, ये लिख के दे दिए कि आपकी बहन की शादी 23 फरवरी 2022 को अगर आप धन का कर्जा लेकर शादी करें, नहीं तो शादी आपकी बहन की टूट जाएगी, नहीं तो आपकी बहन की शादी टूट जाएगी। जो कि ऐसा कुछ नहीं। 2022 11 फरवरी को मैंने सुधा वाटिका इलाहाबाद से अपनी बहन की गोद भराई की। इंगेजमेंट पूरे शानो शौकत के साथ किया। 9 फरवरी 2023 को मैं अपनी बहन की शादी सुधा गेस्ट हाउस से कर रहा हूं। और वहां पूरा ढोकलाबाजी सब कुछ है। ना गुरुवर में कोई सच्चाई है ना कुछ। मैं ऐसे पाखंडी गुरु को गुरु मानता ही नहीं हूं। जो अपने शिष्य की दर्द को ना समझे वो गुरु किस बात का? भाई अगर अपने शिष्य के कोई अगर किसी को गुरु मानता है तो गुरु क्यों मानेगा? जब गुरु जैसे आपकी योग्यता है, मुझे ऐसी कोई योग्यता नहीं दिख रही। अब शुरू में तो कुछ लगा, लेकिन अब तो मैं पूर्ण विश्वास हो गया कि उसमें मुझे 1% नहीं लगता कि कोई गुरुवक्त है। ऐसी उसमें कुछ नहीं है। और जो भी भक्त वहां जा रहे हैं वो सावधान हो जाएं, नहीं तो आने वाला भविष्य उनका और उनके आने वाले सदी का बहुत ही बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि जिस तरीके से मेरे हाल हुए कि न मैं कुत्ता घर का ना घाट का बचा है। और उनसे अगर उनसे मिलना हो तो उनके लिए पहले 11,000 की पर्ची कटाओ, वो भी अपनी बात को भी ना रख पाओ। ऐसे गुरु होते हैं? आप बताइए भाई कि ऐसे कोई गुरु होते हैं? गुरु का मतलब होता है कि अपने शिष्य की समस्या सुने और उसे देखें और उसका निराकरण करें। ऐसा उनमें कुछ नहीं। उनके लिए सिर्फ पैसा है। 1 लाख दो स्पेशल मिलो, 10 लाख दो सिर पे चढ़ के मिलो। उनके पास सिर्फ ये है, सिर्फ पैसा लूटना।
पंडोखर सरकार श्री बजरंगबली महाराज के यदि अगर दर्शन भी करने हैं तो वहां पे उनके लिए भी पंडा बैठा हुआ है, 51 रुपया चढ़ाइए, 21 रुपया चढ़ाइए, 101 चढ़ाइए, तब इनके अच्छे दर्शन होंगे। गुरु जी के चरण अगर स्पर्श करने हैं, मिलने हैं, तब भी पहले हाथ में दक्षिणा निकालो, 100, 200, 400, 500, 1000 जो जिसके पास है, लेकिन 100 से कम ना हो, तब गुरुवर के दर्शन हो। उसके बाद रक्षा सूत पहनाना है, तब भी क्या बोलते हैं, हाथ में पैसा हो। यानी हर जगह पैसा। बाथरूम जाना तो साला बाथरूम इतना गंदा कि जिसका कोई सीमा नहीं, उसके लिए भी 10 रुपया पहले बाथरूम के लिए दो, फिर 10 रुपया नहाने के लिए दो, साफ सफाई कुछ नहीं। हर जगह सिर्फ पैसा गुरुवर, हर जगह पैसा। और कहेंगे भंडारा, जैसे मैं तो नहीं दिया, लेकिन जो भक्तगण देते हैं कि भंडारा कराना है, आप पैसा क्यों लेते हैं? आप कहते हैं मां अन्नपूर्णा में एक दिन का भंडारा 51,000 का होगा। अरे 51,000 का हो, 1 लाख का हो, आप आदेश करिए कि भंडारा आप करेंगे, सामग्री आप लाएं। आप पैसा किस बात का उनका जमा कराते हैं? हर जगह से सिर्फ आपको पैसा चाहिए, ना कि कुछ नहीं। मैं सभी लोगों से, पूरे देश विदेश सभी लोग से आग्रह करता हूं, जितने लोग वहां आते हैं, मेरी वीडियो को देखें और मेरी भावनाओं को समझें। और किसी को अगर गलत फहमी लग रही हो तो आके मुझसे मिलें और मैं साक्ष्य उन्हें दूंगा। जो गुरुवर ने लिख के दिया है उसका लिखित साक्ष्य प्रत्यक्ष ये साक्ष्य है। ये आप देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर 2022 को आपको खुद स्वतः गड़ा धन प्राप्त होगा, जिसके लिए गुरुवर ने कहा है कि इसका आधा आपको देना हो। मैं कहता हूं पंडोखर सरकार में यदि अगर दम है तो ये मुझे स्वतः प्राप्त हो, मैं 70% पंडोखर सरकार को दूंगा। नहीं तो ऐसी दरबार बंद कर दे, ऐसी फरेबी ढोंगी दरबार बंद कर दे। और त्रिकालदर्शी नहीं, वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। और ये वहां अमावस्या की रसीदें, ये अमावस्या करने का पर्व है जिसका 1100 रुपए वहां बताया जाता है कि 1100 रुपए अगर आपकी 7200 की पर्ची है या 5000 की पर्ची, तो आपको 1100 रुपए की हर अमावस्या आके और वहां पे पर्ची कटानी होगी, गुरु जी के दर्शन करने होंगे। मैंने ये पूरा चीज वहां पे दर्शन किया, वहां पे पर्ची कटवाई। ये है, ये दूसरी पर्ची है, ये तीसरी अमावस्या की पर्ची है, और ये चौथी अमावस्या की पर्ची है, और ये 5वीं अमावस्या की पर्ची है। जहां भी लगे उनको कि नहीं ये उन्होंने अमावस्या नहीं की है इसलिए उनके कार्य नहीं हुए, तो उसको भी वो देख लें, ढोंगी और पाखंडी बाबा देख लें। ये जैसे वहां मैं शुरू से बता रहा हूं, वहां पे जाने का जो आपको खर्च वहां देना होगा उसका विवरण आपको बताता हूं। अगर आपको गुरुवर से अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसके पास 2100, 1100 या 5100 या 2100 रुपए की पर्ची कटाने की क्षमता है, तो वो पहले गुरुवर का 1 हफ्ते पर्ची कटाने के बाद 1 हफ्ता वेट करेगा। और वेट करने में उसे सुविधा क्या मिलेगी आप उसे जानिए। पहली सुविधा तो अगर उसे ठंडी का टाइम है, भाई गर्मी का टाइम है तो आदमी कहीं भी लेट सकता है, कहीं भी रह सकता है, एक अंगोछा बिछा के भी पड़ा रह सकता है। लेकिन अगर ठंडी का सीजन है तो वहां पे जो फॉर्म के जो गद्दे होते हैं उनके लिए पहले आप 100-200 जमा करिए, उसका किराया 50 रुपए उसका किराया लेते हैं। और अगर हॉल के अंदर सोना है तो पहली बात तो वहां जगह नहीं बचती और हॉल के लिए 100 रुपए देना पड़ता है। कि आपको अगर वहां सबसे बड़ी चीजें कमियां हैं कि वहां बाथरूम, अगर आपको बाथरूम जाना है तो कुल चार बाथरूम बने हुए हैं और चारों बाथरूम इतने गंदे हैं। कुल 4 बाथरूम है और 4 बाथरूम में पूरी पब्लिक आती है। कुछ लोग बाहर जाती, कुछ भीतर जाती, कुछ खेत जाते हैं, कुछ कहाँ कैसे करके एडजस्ट करते हैं। लेकिन इतना गंदा बाथरूम है कि मन, पूरी आत्मा बेकार हो जाती है। लगता है मन की कितनी गंदगी में आके बैठे हैं। नहाना ऐसे जगह, वहाँ वहीं पे कंबाइंड में एक छोटा सा नहाने के लिए है, वहाँ अगर आपको नहाना है तो वहाँ इतना गंदा है कि आप पूछिए नहीं। बताते हैं कि मंदिर के बगल में बनेगा, अरे पहले आपको इसे बनाना चाहिए। आप अपनी सुविधा सुल्के के लिए तो नहीं सोचते, आप अपने रहन रख रखाव के लिए तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, उसके लिए आप बराबर करते हैं। अगर भक्तगण पब्लिक वहां आती तो उसके लिए भी होना चाहिए। जब गुरु जी की सभा लगती है
और ये होता है कि अपनी अर्जी में साइन करवा ली जाए, जो अमावस्या हम पूरी करते हैं, और गुरु जी के चरण वंदना को स्पर्श कर लिया जाए, तो उसके लिए भी आप पहले अलाउंस होता है कि पहले हाथ में 100 रुपए रखें। वो पैसे का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ये कहा जाता है कि आप पैसा अपने अपने हाथों में गुरुवर से मिलने के पश्चात दान ले लें। उसके बाद जो जिसके पास होता है 100, 200, 400, 1000 जो भी होता है वो लेता है, तब गुरुवर के पास जाता है, तब उनके चरण मिलते हैं। ये कहाँ का नियम है? अगर उसकी श्रद्धा होगी, उसका भाव होगा, तो वो खुद देगा, खुद समर्पित करेगा। हर जगह में दान पेट का, यहाँ इतना दान डालो, वहाँ उतना दान डालो। रक्षा सूत बंधाना है तो रक्षा सूत बंधाने के लिए भी आप पहले हाथ में पैसा लो, फिर रक्षा सूत बंधाओ। रक्षा सूत बंधाने के बाद वो एक जहाँ पे इनका वो पंडाल है, उसके पीछे जो इनका भूतों का जो प्रेत ग्रह क्या बमुल का जो पेड़ है, वहां भी जाओ तो वहां भी 2 लोग बैठे हैं, वहां भी पैसा दो। यानी मैंने वहां देखा कि वहां पे अगर जिसके पास पैसा है वही वहां का तमाशा देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। ये वहां की सच्चाई है। और टाइम ऐसा बता देंगे 3 साल में पूरा होगा, 4 साल में पूरा होगा। अरे वो अपना खुद का भविष्य मुझे पहले बताएं कि उनका भविष्य क्या है, फिर वो दूसरों का भविष्य बताएंगे। हम तो बेवकूफी में पड़ गए तो उसकी सजा भुगते हैं, भुगत रहे हैं। लेकिन हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अपना कोई भी निर्णय ले, वहां जाने के पहले पहले अच्छे तरीके सोचें और समझें और परखें, तब वहां जाएं। जैसा कि पंडोखर सरकार कहते हैं कि मेरे यहाँ से लिखा गया पर्चा में जो भी लिखा है उसे आप लैमिनेशन कराइए। जैसे मेरा एक पर्चा ये है और उसमें गुरुजी ने लिखा है मेरी जो भी समस्याएं, उसमें लिखा है कि आपको 10 अक्टूबर 2021 व 2022 तक आपकी पूर्ण हो जाएगी, और आप लैमिनेशन करवा के रखिएगा। और अगर ना पूर्ण हो तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। गद्दी में तुम कभी कहते हैं कि अगर पूर्ण नहीं होगी तो मैं इसको बैठाल दूंगा, उसको बैठाल दूंगा, या कोई अगर विरोध करता है तो कहते हैं कि मैं उसको बैठाल दूंगा। मैं कहता हूं कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ और ये लैमिनेशन आप उनके सामने है, वो किसको बैठालना पसंद करेंगे गुरुजी मुझे बताएं, या समाज को बताएं कि वो किससे बैठालेंगे अपनी जगह में। और ऐसा पाखंड और लोगों के साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं क्षण पैसों के लिए, वो करना बंद कर दें। आज अगर हमारे साथ शोषण हो रहा तो कल के उनके साथ भी हो सकता है, और ऐसी कमाई कभी टिकेगी नहीं किसी के साथ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और सभी भक्तों को कहता हूं कि सावधान हो जाएं, अभी भी समय बाकी।